हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा फाइनेंस जॉब में, सेल्स में, रिकवरी या कलेक्शन में या बैक ऑफिस में, किस जॉब में क्या कैरियर है, क्या कैरियर ग्रोथ है, होल मैं आपको बता दूंगा। तो आपको जाने में आसानी होगा कि आप किसको चुने, सेल्स चुने, रिकवरी चुने या फिर बैक ऑफिस में जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, प्लस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर देना भाई। ठीक है, थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो एक दिन छूटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और जिसको पर्सनली मैसेज करना है, सब कुछ ग्रुप में जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में उसका मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, देखिए फाइनेंस में 3 लेवल पे काम होता है। ठीक है, सेल्स, रिकवरी एंड बैक ऑफिस। ठीक है, अब आपको कैरियर चुनना है इनमें। ठीक है, एक सिंपल सोचिए, आप एज एक सिंपल ग्रेजुएट हैं। ठीक है, एक छोटे शहर से हैं, इंग्लिश आपको अच्छे से ढंग से आती नहीं, जैसे मैं अपन लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश पढ़ना हल्का जो कुछ काम की नहीं है। ठीक है, तो हमको जॉब कौन देगी, आप खुद सोचिए। बॉम्बे में तो MBA वाले को जॉब नहीं मिल रहा है। अगर वो कहाँ से MBA हैं, IT से, IIM से हैं, तो उनको कोई पूछता है। बाकी छोटे शहर से MBA आप कर लिए, BE कर लिए, तो बेंगलोर में तो आपको पूछेंगे नहीं जब तक आपकी इंग्लिश हाई क्लास लेवल की नहीं होगी। ठीक है, उस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा, वहाँ सर्वाइव करना नहीं है। तो जॉब कहाँ करें अपन? छोटे शहर में फिर कहाँ, कपड़े दुकान में थोड़ा करेंगे यार, है ना। पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो अपन को ऑप्शन बचते हैं फाइनेंस जॉब, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट। इनमें यहाँ पे एक रेप्यूटेड जॉब करके अर्निंग कर सकते हैं, उसमें सबसे बेस्ट आता है फाइनेंस जॉब। ठीक है, फाइनेंस जॉब में जितना पैसा है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी उतना ही कमाता है आज की डेट में। अगर ईयर्स की बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी आप फर्स्ट जाएंगे तो 25-30 हज़ार सैलरी होगा। कोई फाइनेंस में लगेंगे तो बैकग्राउंड में 18 है, मेन स्ट्रीम में 25 है, बढ़ते जाएंगे उनका ही बढ़ता है, बढ़ते जाएंगे उनका बढ़ता है, सब तो सेम है। बस इसमें वर्क थोड़ा हार्ड है। गवर्नमेंट जॉब में तो ना जानते हो, लग गया तो लग गया, उसके बाद तो काम ही नहीं करना है ज़िंदगी भर। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप जैसे एक ट्रक है, मान लो उस ट्रक को आपको बोला जाए इसमें एक गिट्टी रखिए, इस गिट्टी को आप जाके किसी बाजार में बेच देना, जो कमीशन होगा अपन रख लेंगे। ठीक है, और उस एक आपको बोलेगा कि इसी गिट्टी को खाली करवा दो और मेरे पास लाओ। अब आप चॉइस करो कि आपको कौन सा जॉब पसंद है। उसको जाके सेल करना वो पसंद आएगा कि हाँ उसको सेल कर देता हूँ, जो बचेगा आधा उसको दूंगा, आधा मैं रखूँगा। एक आदमी सोचेगा, या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार कौन सेल करने जाता रहेगा, मैं क्या करता हूँ कि इस गिट्टी को खाली वाले काम ले लेता हूँ, है ना, कि यहाँ पर खाली करा दे, वहाँ खाली करा दे। तो बस वही है, फाइनेंस में आपको सेल करना पड़ेगा, रिकवरी में गिट्टी आपको जहाँ बता दिया जाएगा, ये एड्रेस है, ये है कस्टमर, ये है, वहाँ पर जाके आपको खाली कराओ, वहाँ पर करो। ठीक है, और बैक ऑफिस जॉब में आपको ऑफिस जॉब रहेगा, नो सेल, खाली ऑफिस जॉब करना है आपको। ठीक है, कैरियर प्लस बात करूँ तो सेल्स में एज ए कैरियर बहुत बड़ा है। BM लेवल से लेकर आप बहुत प्रमोशंस कर सकते हैं। और सैलरी स्टार्टिंग से बात करूँ तो 25 महीने का इंसेंटिव मिला के आप 50K तक आराम से जा सकते हैं। ठीक है, BM बन गए और अच्छे जगह मिल गया तो महीने का आप 1 से 5 लाख तक महीने कमा सकते हैं। सेल्स में आप इस ग्रोथ तक पहुंचेंगे। ठीक है, इवन मैं आपको बोलूँ, मैं इवन 10 ईयर्स बाद में आपको सेल्स में 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आप कमा लेंगे। आप चाहे एग्जीक्यूटिव पोस्ट में रहें, चाहे BM पोस्ट में रहें, उतना आप बना लेंगे 1 सेकंड में रहे तो। ठीक है, और वो अच्छा सेगमेंट मिल गया तो आपको। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको रिकवरी का। रिकवरी वही है, सेम सैलरी, सेम इंसेंटिव, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कमाई भी सब लगभग सेम चलता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सेल्स से इसमें कम है। सेल्स अगर 25 कमा रहा है स्टार्टिंग, तो ये 20 कमाएगा। सेल्स रिकवरी वाला का प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, सैलरी बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, तो आपका भी महीने का 50,000 तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको घूमना नहीं पड़ेगा, आपको एक टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे, उनके पास जाकर सैलरी सेल्स करना है। ठीक है, सेल्स में अभी आप CM बन सकते हैं, क्रेडिट मैनेजर, बकेट लोन में जा सकते हैं। ठीक है, रीजनल स्टेट क्रेडिट मैनेजर बन सकते हैं।
तो आपका पैकेज में आ जाएगा सैलरी। तो वही मिला के आप अगर रिकवरी में भी आप कैरियर देखेंगे तो आपकी कैरियर ग्रोथ है, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप 10 साल बाद में आपको देखता हूँ तो आपको 60,000 में देखता हूँ मैं, ठीक है। मैं उनको 1 लाख में देखा, किसको, सेल्स वाले को, आपको मैं 60,000 में देख रहा हूँ 10 साल बाद। अब मैं आ जाता हूँ बैक ऑफिस जॉब के बारे में। देखो बैक ऑफिस जॉब में करना कुछ नहीं है, ऑफिस जाना है, टिफिन लेके बैठना है, कंप्यूटर फाइल अपलोड करना है, कस्टमर वेरिफिकेशन करना है, यही सब काम रहेगा। कैशियर काम रहेगा तो कैशियर करना है, तो जो भी काम रहेगा ऑफिस वर्क है, ऑफिस से बाहर आपको निकलना नहीं है, ठीक है। 2 दिन छुट्टी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, हाफ डे एंड फुल डे, ठीक है। कैरियर स्टार्टिंग करोगे आप 14-15 हज़ार रुपये से, आपकी बैक ऑफिस 16,000 जैसा कंपनी करेगा, ठीक है। एज एग्जीक्यूटिव अभी तो ग्रेड लेवल पे कर दिया है, OPT1, OP2, M2, M3, ठीक है। ग्रेड वाइज आपकी सैलरी बड़ी इंक्रीज होगी पर ईयर्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको पहुंच जाता हूं। देखो आपको इंसेंटिव नहीं रहता है, ठीक है। बैक ऑफिस में कभी मिल गया तो कभी नहीं मिल गया, और एक्स्ट्रा कमाई कर नहीं सकते। हाँ, आप इंश्योरेंस बेच सकते हो अपने दिमाग लगा के, वो सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बैक ऑफिस में। लेकिन इवन मैं आपको 10 ईयर बाद आपका कैरियर देखता हूँ बैक ऑफिस में, तो ठीक है आप जाओगे 35-40, ठीक है, ये आपका कैरियर रहेगा, ठीक है। 35-40, लेकिन आपका सैलरी बेस पे रहेगा, तो 35-40 आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है, इतना आप बन जाओगे। तो सेल्स में आप 10 साल बाद 1 लाख आपका कैरियर, और रिकवरी में 60,000, और बैक ऑफिस में 35 तक 40 तक, ठीक है। और इसी को मैं आप बोल देता हूँ कि थोड़ा पीछे कर दो, 5 साल पहले कर देता हूँ। तो 5 साल में आप सेल्स में 50-60, और रिकवरी में 35 फिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और बैक ऑफिस में 25। ये है कैरियर आपका। प्लस अब 10 साल हो गया, जितना बढ़ते जाएगा उतना इंक्रीमेंट होते जाएगा, उतने नए कस्टमर मिलते जाएंगे, उतना आपका कार्य क्षेत्र बढ़ते जाएगा और आप काफ़ी पैसे कमा लेंगे। और ये पैसे आपको तभी काम आएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड और शेयर, 2 चीज़ में, ठीक है। इसमें इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं भी पैसा कर दीजिए, लेकिन इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग मत कीजिएगा अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि 100 रुपये का 10 साल बाद 100 रुपये रहेगा, लेकिन वो म्यूचुअल फंड 100 रुपये का 3,000 बन जाए। तो सही म्यूचुअल फंड, सही शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा और ग्रोथ देखिएगा, आपको काम करने का कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आपकी लाइफ बन जाएगी। तो ये फ्यूचर है आज का, बताया मैं सेल्स। और अब बताइए नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अपन किस सेगमेंट में क्या फ्यूचर है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर बनाएंगे। ये तो बहुत बड़े टॉपिक है, अपन को क्लास अपनी चालू रहेगी और अपन रोज़ यही 7 बजे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर।